नमस्कार। कहते हैं जो आग दूसरों के घर जलाने के लिए लगाई जाती है वो एक दिन अपने ही आंगन को खाक कर देती है। पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवाद को पाल पोस कर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब वही आतंकवादी उसकी ही सरजमी पर मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में संदिग्ध परिस्थितियों में कई आतंकवादियों की हत्या हो चुकी है। पाकिस्तान का दावा है कि 2020 के बाद से अब तक करीब 20 से 22 टॉप लेवल के आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इन हत्याओं में लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के कई बड़े नाम शामिल हैं। ताजा घटना में पाकिस्तान से खबर आ रही है कि लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका दाहिना हाथ कहे जाने वाले अबू कताल मारा गया। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद झेलम से अपने ठिकाने की ओर लौट रहा था, तभी घात लगाकर हमला किया गया। गाड़ी पर तबातोड़ गोलियों की बौछार हुई, जिसमें अबू कताल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हाफिज सईद गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां इसे लेकर हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय न्यूज़ों पर इसकी लगातार खबरें आ रही हैं। हाफिज सईद सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा ही नहीं बल्कि जमात-उद-दावा का भी संस्थापक है। भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों के पीछे इसका दिमाग था। 2008 के मुंबई हमले, जिसमें 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी, उसी का मास्टरमाइंड भी यही था। पाकिस्तान ने इसे कई बार नजरबंद किया, लेकिन हर बार कुछ समय बाद छोड़ भी दिया। लेकिन अब जब पाकिस्तान की ही जमीन पर इसकी जान पर बनाई तो साफ हो गया कि आतंक का खेल अब खुद इसके खिलाड़ियों को ही लीलने लगा है। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई कुख्यात आतंकियों की हत्या हो चुकी है। जैसे मोहम्मद के एक बड़े आतंकी को जो 2016 के पठानकोट हमले में शामिल था, उस पर भी हमला हुआ है। हालांकि उसकी मौत की पुष्टि कभी नहीं हो पाई। इसी तरह लश्कर-ए-तैयबा का दूसरा बड़ा नाम जकीउर रहमान लखवी, जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसके भी मारे जाने की अटकलें लगी थी, लेकिन इस पर भी कोई ठोस जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। खालिस्तानी आतंकियों को भी पाकिस्तान में लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि हाल ही में मारे गए कई आतंकी खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े थे, जो न केवल पाकिस्तान बल्कि पश्चिमी देशों में भी सक्रिय थे। और यह साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान अब इन आतंकियों को अपने लिए खतरा मानने लगा है। नावेद जट हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा चेहरा था और कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था, उसे भी पाकिस्तान में ही मार गिराया गया। इसी तरह वकास मलिक नामक आतंकवादी, जो जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान से भेजा गया था, उसे भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर मुठभेड़ में मार गिराया। आतंक का कारोबार करने वाला पाकिस्तान अब खुद इसकी चपेट में आ चुका है। भारत में दहशत फैलाने के लिए पाले गए ये आतंकवादी अब तक पाकिस्तान के लिए ही सिरदर्द बन गए थे। सवाल उठता है कि आखिर ये हत्याएं कौन करवा रहा है? पाकिस्तान तो इसका आरोप भारत पर लगाता है, लेकिन भारत सरकार ने हर बार यह स्पष्ट किया है कि इन घटनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान की अपनी ही बनाई ही स्थिति का नतीजा है। दशकों तक आतंकियों को पालने के बाद अब पाकिस्तान में इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ चुकी है। सेना और खुफिया एजेंसियां उन आतंकवादियों को ठिकाने लगा रही हैं जो अब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। आतंकी संगठनों के भीतर भी आपसी टकराव बढ़ गया है, जिससे कई टॉप कमांडर अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों की बढ़ती हत्याएं ये इशारा कर रही हैं कि अब उनके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। जो लोग कल तक भारत में हमले करवाने के लिए पाकिस्तान की पनाह में थे, वे आज वही निशाना बनाए जा रहे हैं। यह सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो ये वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खुद अपने बनाए आतंकवाद के दलदल में पूरी तरह धंस जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।